मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। सिनेमा समाज का आईना होता है, तो सिनेमा समाज में पैसा भी तो चाहिए ना। सिनेमा कभी कोई क्रांति नहीं ला सकता है। सेट पे पहुंच के कुछ गड़बड़ नहीं। Hi, this is Tanu and welcome to Peeping Moon. Today we have Anu Kapoor and Sandeep Kapoor with us for their upcoming film Uttar Da Puttar, जो 24 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है। Hi, welcoming you both at Peeping Moon. थैंक यू। First thing first, उत्तर दा पुत्र बहुत ही कैची नाम है, बट इस फिल्म के लिए कैसे रेलेवेंट है और कहाँ से आया? उत्तर दा पुत्र का जो सब्जेक्ट है वो एक बेसिकली स्टोरी ऑफ ए पर्सन जिसको घर बनाना है, उसकी एक जर्नी है और उसको नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए। नॉर्थ मींस उत्तर, और तो उत्तर नॉर्थ हो गया एंड ही सो ऑब्सेस्ड विद वास्तु एंड ऑल दिस एस्ट्रोलॉजी जो फिजिक्स, ही इज अ फिजिक्स प्रोफेसर but he believes in metaphysics ironically ironic and he is so obsessed कि वो सोचता है सब कुछ मतलब ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी उसकी जर्नी है। so he is obsessed उत्तर means direction, so he is obsessed by north direction, उत्तर का पुत्र। अच्छा, ये फिल्म के लिए अनु कपूर सर कैसे आपको रेलेवेंट लगे और कैसे आपने रीच किया उन तक? सो रेलेवेंट की जो बात है, पहले दिन कोई भी क्योंकि कहानी मेरी है, स्टोरी मेरी है, तो जब भी आप कहानी सोचते हो कोई भी राइटर और एक कैरेक्टर माइंड में लेके चलता है, चाहे वो मिले ना मिले उसकी किस्मत होती है। सो हाँ, मैंने जब लिखी तो हमारे को एक इंटेलिजेंट आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी, ज्ञानी आदमी जो फिजिक्स का टीचर है और वी नीड ए डायरेक्टर हु इज 55-60 इयर्स प्लस। सो उसमें फिट हुए, ही वाज परफेक्टली, मतलब एक होता है ना फिट इन द बिल, परफेक्ट, वो अनु सर ही फिट हुए। और मैं एक्चुअली इनके पास डायरेक्शन के लिए गया था और उनको कहा था एक पद दो काज, कि डायरेक्टर भी आ जाए, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो उनसे बार्गेन कर लूंगा, थोड़े से पैसे हैं सर, डायरेक्शन का भी एक पैकेज दे दो मुझे, डायरेक्शन भी कर दो, एक्टर भी बन दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों चीजें जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, फिर ऐसे सर एक्टिंग तो करनी पड़ेगी सर। और आपने क्यों हाँ कहा? क्योंकि आपने डायरेक्शन बना किया या फिर आपको स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी? नहीं, मैं डायरेक्शन के लिए थोड़ा टाइम था, उसके बाद आए, फिजल आउट हो गई बात, फिर स्क्रिप्ट लेके आए, बड़ी अच्छी रेलेवेंट क्या है। आप तो कल साइकोपैथ का कैरेक्टर होगी तो मैं साइकोपैथ 100% आप कैरेक्टर नेल करते हैं। सोशियोपैथ के ऊपर मैं एक हमारी कंपनी एक प्लान कर रही है, उसके सारे राइट्स मेरे पास है, लेकिन अब वो सोशियोपैथ वो सिर्फ मुझे ही मिल सकते हैं और राइट्स भी मेरे पास है, उसकी फुटेज भी मेरे पास 4 घंटे की फुटेज है उसके बाद। वो जब भी भाई जैसा ही है जो डीजी प्रिजन है वरुण कपूर जी, वो तो जेल कहने के भाई मैं गया था तो वो पूछ रहा था अनु कपूर जी कब मेरे ऊपर बढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं, उसने आई थिंक 39 मर्डर्स किए। तो अगर हम फिल्म में बात करें तो आप जैसे आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, वास्तु और ये सारी अंधविश्वास, ये सब आप दोनों पर्सनली कैसे देखते हैं? आप पहले आप शुरुआत। मैं इस पिक्चर से पहले अभी भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये झूठ होगा कहना, बट हाँ इस पिक्चर से जब मकान मुहूर्त होता है किसी फिल्म, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, तो मुहूर्त हुआ था इस बिल्कुल मुहूर्त हुआ था और बिल्कुल डेट निकाली थी और उस हिसाब से, और दिन में ये भी देखा जाता था कि एक दिन में कुछ टाइम पे आपका एक टाइम होता है जो शुड टाइम नहीं होता, उस पे आप वो नहीं कर सकते हैं, तो वो करके हमने निकाला। और जब जर्नी मकान बनाने की मेरी रियल स्टोरी थी, तो मैंने मानना शुरू किया, मैंने वास्तु वाले से मिला, 1 से मिला, 2 से मिला, तो 2 की बात मानी, तीसरी की मानी, फिर तीनों आदमी ने मुझे अलग अलग बातें बताई। मतलब आप एक हार्ट में प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो तीनों डॉक्टर एक ही बात अगर बताए तो समझ आती है कि जी आपको स्टंट डलेगा, आपकी आर्टरीज इतनी ब्लॉक है। बट वो तीनों ने कहा टॉयलेट तो एक किचन तोड़ दे, तीनों ने, एक ने कहा किचन तोड़ दे, तो मैंने किचन तोड़ दी, फिर दूसरे ने कहा थोड़ी सीढ़ी में गलत है, सीढ़ी तोड़ दी। देन आई रियलाइज कि बियॉन्ड ए पॉइंट इट इज नॉट, आई नीड टू ड्रॉ ए लाइन। सो वहीं तक मानता हूँ कि जितना हम जितना कर पाए, मतलब इतना पागल नहीं होना कि सब कुछ ही है, ये दिस इज नॉट एवरीथिंग। किस्मत है, किस्मत अगर अच्छी होगी तो कर्म अपने आप अच्छे कराएगी। हमारे एक कहावत है कि जिथा शक्ति तथा भक्ति, मतलब जितनी शक्ति है उतना ही, बिल्कुल, यस यस। आपका क्या टेक है? आप तो नास्तिक कहते हैं। नास्तिक बहुत कुछ जानने के बाद नास्तिक हूँ जी, उनके नहीं आए जी बिल्कुल, बोल दिया क्या नहीं, तो स्टडी की, जाना पढ़ा, उसके बाद एक
प्रोसेस होता है सारी चीजों को। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जानने की कोशिश की। ठीक है? बल्कि यही तो छोड़ दीजिए, आप वास्तु की तो छोड़ दीजिए, वो तो सभी जानते हैं, तंत्र में भी उतर गया। हाँ, तंत्र में भी उतर गया, मारक शक्ति वशीकरण विद्या में उसमें उतर गया। आपको पता नहीं होगा वशीकरण विद्या क्या है। आपको नेक्रोफिलिया पता है? नेक्रोफिलिया किसको बोलते हैं? नेक्रोफिलिया वो तंत्र का बहुत डेंजरस रूप है, बहुत डेंजरस रूप है। नेक्रोफिलिया इज एन एक्ट और डिजायर टू have physical contact or physical intimacy or sex with the dead body. Oh, with the dead body. उसको नेक्रोफिलिया बोलते हैं। सीखो। हाँ। तो इन सब चीजों में भी जानने की कोशिश की, लेकिन उस नतीजे पर मैं तो बहुत एलिमेंट्री है, लेकिन बड़े बड़े लोग अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए where we can call it, name it science. साइंस इससे पहले तुमसे कुछ देर पहले एक आई थी, वो उन्होंने कहा विश्वास विज्ञान विश्वास। तो विश्वास जब तर्क की कसौटी पर, रिसर्च आफ्टर डूइंग द रिसर्च, व्हेन इट इज प्रूवन अगेन एंड अगेन, देन इट बिकम्स साइंस। आपको पता नहीं था ये क्या है? साइंस क्योंकि बहुत बार अभी भी क्लैशेस होते हैं कि साइंस है कि जैसा उन्होंने कहा विश्वास या विज्ञान। तो विश्वास जो है वो जब तर्क, लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर आफ्टर डूइंग द immense research, when it is proven again and again, then it becomes the theory and theory becomes the science. जी, आपने कहा मॉक नहीं कर रही है क्योंकि आजकल या यूं कहें कि ऑडियंस सेंसिटिव हो गई है, इंटरनेट की वजह से ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगी हैं। जी, आपको लगता है कि फिल्म आने के बाद लोग सवाल कर सकते हैं कि कैसे आप हमारे विश्वास को नहीं, हमारी एक स्टोरी है एक आदमी के मकान बनाने की, इसके आसपास ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी है। हम किसी को बुरा भी नहीं कह रहे, इन चीजों को हम गलत भी नहीं कह रहे, अच्छा भी नहीं कह रहे। हमारी स्टोरी कहानी में, हमारे स्क्रीन प्ले में इतनी चतुराई के साथ फोकस इन सब चीजों से लेकर आदमी के स्ट्रगल के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। आप इनके हिसाब से कोई कट नहीं दिया हमें सेंसर ने कोई कट नहीं दिया, हमने मजाक नहीं बनाया। आप सोचो अभी क्या क्या कट मिलते हैं, कट मिलते। सेंसर भी एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज के जमाने में। बहुत डर था हमें कि सब्जेक्ट ऐसा था। तो बट जब देखी तो उन्होंने आपको क्यों डर था अपना सब्जेक्ट? मुझे तो कभी नहीं सर डर था कि चलो एस्ट्रोलॉजी वास्तु को पिक्चर है, अब उन्होंने देखी, हमने गलत कहा ही नहीं, कोई भी एक ऐसा सीन नहीं है, तो बट निकल गई पिक्चर और कुछ है भी नहीं गलत हमने कहा। Basically, the story of a man who wants to make a house and he wants to make north-facing house. सर तो जाने जाते हैं अपनी नो नॉनसेंस बातों और जवाब के लिए, तो उनके लिए मैटर भी नहीं करता है कि कौन क्या बोलता है, कैसे रिएक्शन आते हैं। हमारे 12 के टाइम आपका इंटरव्यू किया था, आपसे बात की, जनरली भी आपको सुनते ही यार मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, और जब देखी जाके तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम लोगों का जहाँ सर अन्नू कपूर जी का जहाँ पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे। तो हाँ भाई वो आज तक रिलीज नहीं हो पाई, काफी कंट्रोवर्सीज रही। वो रिलीज नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारे प्रोड्यूसर्स की, बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने बहुत सी सारी चीजें सुनी है, अरे यार तुमको अच्छा प्राइस मिला है, तुम कह रहे नहीं मेरी पिक्चर तो 1000 करोड़ कमाएगी। एक अच्छा सब्जेक्ट का सत्यानाश नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूसर को उतना ईगो में नहीं पड़ना चाहिए। आप बिजनेस करने बैठे हैं, वैसे थोड़ा बहुत झुक के काम करना चाहिए, हर जगह दादागिरी नहीं चलती। जी कुछ नहीं। 24 को फिल्म रिलीज हो रही है और काफी सारी फिल्में हैं, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू प्रमोट द फिल्म? Strategy is we are also promoting like other films, but we are very confident कि हमारा सब्जेक्ट एक डिफरेंट है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और सिचुएशनल कॉमेडी है और हर इट्स ए प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट। बाकी जो फिल्में रिलीज हो रही है, कोई लव लाइफ पे है, कोई मतलब इट्स अबाउट थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप, आई डोंट नो क्या फिल्म है, बट हमारा टॉपिक बहुत यूनिवर्सल है। एवरीबॉडी विल कनेक्ट। आपके घर में आपके चाचा, ताए, बुआ, कोई ना कोई एक आदमी होगा जो इन चीजों में से जरूर मानता होगा। तो वी आर कॉन्फिडेंट। बाकी तो पूरी फैमिली ही मानती है। बाकी तो है ही कि आप हमारे सामने आके बैठी हो, भारत यही तो सबसे बड़ा एफर्ट है। इसी बहाने आप हमें आपके दर्शक
बाकी जैसे हमारी पिक्चर बाकी किस्मत है, और किस्मत होगी तो करम अच्छे की, और करम अच्छे लोगों को पिक्चर पसंद आएगी। इस टॉपिक पर जनवरी में आई थिंक एक फिल्म आई थी राहु केतु। अच्छा, हाँ, ओके। तो उसमें है पुलकित सम्राट और बट वो राहु केतु मैंने भी जब ये बनाई तो मुझे लोगों ने कहा बट हमारी सब्जेक्ट ये नहीं, हमारा सब्जेक्ट एक जर्नी, एक आदमी की स्ट्रगल। तो ऐसी फिल्में रेलेवेंट तो रहने वाली हैं, बट हमारी फिल्म उत्तर दा पुत्र वो नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति। नहीं, हमारी फिल्म उत्तर दा पुत्र का जो कंटेंट है, स्क्रीन प्ले है, स्टोरी है, थीमेटिक वैल्यू है, वो फ्रिवलेस नहीं है। ओके, इट्स नॉट फ्रिवलेस। नो। ओके, आप इट जब इज वेरी देखेंगे तो मच। आपको पता पड़ेगा। बहुत गहन बात की तरफ इशारा करती है, कल्मिनेट करते वक्त बहुत गहन बात की तरफ इशारा करती है, और वो गहन बात राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। ऐसा नहीं है कि बाद में एक आपके हीरो की तरह खड़ा होकर फिलॉसफी का मैसेज दे दिया, फिल्म का सत्यानाश कर दिया, ऐसा नहीं। हीरो जो है एक आदमी की जर्नी है, स्ट्रगल है, उसके बिलीफ है, नॉन बिलीफ है, व्हाट विंस, दैट इज। बट ट्रेलर में फन एलिमेंट भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, वो आपको फन एलिमेंट दिख रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अब देखो यहाँ पे देखिए, आप देखिए मैं कितनी अच्छी कुर्सी पे बैठा हूँ, है ना। हाँ। अब इसमें इस पोस्टर का ऐसा नहीं है कि आपको हंसाने के लिए पोस्टर बनाया गया, हाँ। नहीं, इसकी थीमेटिक वैल्यू है, अपनी थीम से और कंटेंट से बाहर नहीं है। अच्छा। ना सवाल ही पैदा नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। मतलब आपने कोई पिक्चर देखी होगी, पोस्टर कुछ कहता है, ट्रेलर कुछ कहता है, इट इज हमने डायरेक्ट। बात कर रहे हैं ओडीसी की ही। ओडीसी का ट्रेलर कैसा था और फिल्म एकदम। क्या है ओडिसी, क्या है ओडिसी ग्रीक गॉड्स पे बनी है फिल्म। हाँ, ओडिसी बहुत पुरानी तो उस पे क्या है, इंग्लिश फिल्म है। इंग्लिश में अभी रिलीज क्रिस्टोफर है। नोलन। अच्छा, हाँ, तो खैर आते हैं मुद्दे पे कि फिल्म जो है, जैसा आप इतने वेटरन एक्टर हैं, आपका जो बॉडी ऑफ वर्क देखा जाए तो बहुत तरह की फिल्में करी हैं, बट हाउ डज कॉमेडी कम टू यू, लाइक नेचुरली, बिकॉज यू आर नेचुरली वेरी लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड का। comedy or tragedy or whatever it is, Yeah. it's my part of my profession, and I have to do whether comedy or buffoonery or whatever you call it, to earn money. Money talks, bullshit walks. Okay. Okay, yeah, money. You give me money. माल है तो Give me money, 1 crore only, and I'll dance for you. So do you think acting का या industry जो है, you give me money, I'll dance for you. Do you think industry works like that? Why not? Nothing wrong. क्या प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों काम कर रहे हैं? आप क्यों इंटरव्यू में ले रहे हैं? लेकिन लोग कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है। सिनेमा समाज का आईना होता है, तो सिनेमा समाज में पैसा भी तो चाहिए ना। सिनेमा समाज का आईना होता है, समाज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप समाज में डांस नहीं करती हैं, आपके भाई है आपका जी, कितने भाई? छोटा भाई है। छोटा भाई है। आप की मम्मी है जी, मम्मी को आपने कभी डांस करते हुए देखा? जी, क्यों वो डांस क्यों करती है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगने का पैसा भी मिलता है। पैसा भी मिलता है। मिलता है। सिनेमा समाज का दर्पण है, ठीक है, बिल्कुल आपका ये स्टेटमेंट सही है। तो समाज में डांस भी तो होता है ना। बिल्कुल। तो सिनेमा वाले का जब डांस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। दर्पण का इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिनेमा कभी कोई क्रांति नहीं ला सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये बात। बकवास करते हैं, कोई क्रांति नहीं है। दुनिया का हिस्ट्री अगर आप देखिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन है, या मैक्सिकन रेवोल्यूशन हो, अमेरिका की सिविल वॉर हो, या कहीं का भी हो, सिनेमा वाले नहीं लाए। हम सिनेमा के थ्रू कोई मैसेज पास कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा आपके समाज में परिवर्तन ला देगा, ऐसा सब इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जी, ये फिल्म बना रहे थे, आपके लिए नॉन नेगोशिएबल्स क्या थे कि ये तो मेरी फिल्म में एलिमेंट होना ही चाहिए? जैसे आपने कहा एक्टर के लिए आपके लिए पहले दिमाग में आती है रुखसार जी थी, तो वो क्या नॉन नेगोशिएबल्स थे? बिकॉज उसमें विजेंद्र कला और काफी सारे मंजे हुए एक्टर्स। तो वही नॉन, आसपास के जितने कैरेक्टर हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल। मतलब चाहे पवन जी हो, नितिन हो, विजेंद्र काला हो, रुखसार जी हो, जी वैशु अहलूवालिया हो, सुमित गुलाटी हो, सारे बहुत ही कमाल के और तो बड़े एक्टर्स। इफ यू सी माय फिल्मोग्राफी आल्सो, भोसले मनोज वाजपेयी बना नेशनल मिला, अनारकली वारा स्वरा पंकज त्रिपाठी, या सो अब उसमें भी सारे कैरेक्टर्स। मेरी जो जुगाड़ पहली मूवी थी उसमें भी मनोज वाजपेयी, गोविंद नामदेव, विजय राज, संजय मिश्रा, ऐसे एक्टर्स थे। तो वो मेरा पहला होता है कि
we should not compromise on the content A, and the people who are doing that content, they are equally important. हम लोग कई इतनी अच्छी फिल्में लेते हैं, बट जब कास्टिंग का मिसमैच हो जाता है ना, इट्स लाइक ए मैरिज. आप एक लड़का ढूंढते हो, आप कहानी बनाते हो कि मेरा लड़का ऐसे होगा, और वो मिसमैच जब हो जाए तो डाइवोर्स होता है. सो थोड़ा सा वो है, एडवर्टाइजिंग का आदमी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, तो जेल होना बहुत जरूरी है. और हर प्रोड्यूसर यही सोचता है कि उसे बेस्ट कास्ट मिले और सस्ते में मिले. ये भी फैक्टर है. हाँ बिल्कुल उससे सर. आप प्रोड्यूसर तो यही चाहते हैं हाँ, कम से इससे कम. इनकार नहीं कर सकते. ये लाइफ का फैक्ट जी. है. आप जाती हो, आप शॉपिंग करने जाए, आपको जीन्स खरीदनी है, एक फुटवेयर खरीदना है, तो आपको बेस्ट फुटवेयर चाहिए, लेकिन कॉस्ट आपको ऐसी होनी चाहिए जो Affordable. सही है. जी बिल्कुल सही है. सीनियर एक्टर्स हैं, वेटरन एक्टर्स हैं, कुछ नखरे थे? मैं थोड़ा सामने पूछ रही हूँ. नहीं कोई प्रॉब्लम आप आप बताइए. मैं चला जाऊंगा. नहीं. मुझे मेरे को ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं इनके सामने, और इन्होंने मुझे कहा कि इतने दिन में पिक्चर होनी चाहिए. मैंने बल्कि बोला सर थोड़ा एडजस्ट करिए हमारे को ना, क्योंकि पिक्चर तो बन जाती है. ऐसा ना हो मैं सारा पैसा 10 रुपए पिक्चर में लगा दूं, मार्केटिंग के पैसा ना बचे, क्योंकि मुझे पता था पिक्चर आजकल बिकती नहीं, ओटीटी लेते नहीं. और इवन आफ्टर मेकिंग 4 फिल्म्स लाइक भोसले, जुगाड़, अनारकली, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. तो मैंने कहा सर वो पैसे कमाए, मुझे इसको रिलीज करनी है. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा फालतू करके 2-4 दिन हम कम में करेंगे. इन्होंने मेरी बात मानी, ऑनेस्टली मानी, और हमने उसको बहुत कम टाइम में उसको शूट करी और इनके और एक शेड्यूल में शूट करी. और एक आई स्टिल रिमेम्बर द डेट ऑफ 15 दिसंबर लास्ट ईयर. एक दिन की शूटिंग बाकी रह गई थी, निकल गई. तो कहते एक दिन की शूटिंग, और मैं दाढ़ी. हाँ मेरी कंटिन्यूटी उस बियर्ड की किसी दूसरी फिल्म की थी. अच्छा. मैंने उसको, मैंने कहा भाई पहले इनसे कुछ कर सकते हो क्या, डिजिटल में जाके VFX कुछ करे. उन्होंने कहा मना कर दिया. सो मैं 14 दिसंबर को आया, मुंबई लैंड किया लखनऊ से. इमीडिएटली आई वेंट टू द सैलून. इन्होंने मेरे से 2 बार पूछा, ऐसा ना हो मैं शेव कर दूं, ऐसा मत करना, और शेव कर, क्योंकि अब उस शेव को उस लेंथ आते आते मुझे 1.5 महीने लगे. हाँ. आप समझिए. और वो रोगा था बेचारा मेरा प्रोड्यूसर, सर क्या कर रहे हैं. मैंने कहा देख तेरी पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है, बहुत बाकी, जो बाकी है तो एक दिन के लिए इनके लिए हमने बॉम्बे शूट करी, बॉम्बे शूट किया. एक दिन के लिए मैंने दाढ़ी कटवाई, और वो पिक्चर 1.5 महीना एक्सटेंड करी, क्योंकि दोबारा अच्छा ये दाढ़ी लगाते नहीं, नेचुरल दाढ़ी चाहिए होती है. कई एक्टर्स लगाते हैं चलो चलते, ही वांट्स नेचुरल. मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है. कोई भी ऐसा फैब्रिक जो थोड़ा सा सिंथेटिक हो, तो उस वे में इन्होंने ही सपोर्टेड अ लॉट. जी. वो उस पुरानी पिक्चर में तो उसने एक ऐसे ट्राउजर मुझे पहना दिया, पूरे पैर में मुझे एलर्जी हो गई, और मैं उससे बोल रहा हूँ मत पहना मुझे ऐसी कोई भी चीज. तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं. और जो मेरी डिमांड होती है वो प्रोड्यूसर को साइन करते वक्त एग्रीमेंट साइन, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी होती है. अच्छा. और मेरी मैनेजर वो एग्रीमेंट साथ लेकर चलती है, देख लो ये आपको सेट पे पहुंच के कुछ गड़बड़ नहीं. सेट पे पहुंच के कुछ गड़बड़ नहीं, सारी चीजें पहले नहीं एग्रीमेंट में. हाँ. मौखिक कुछ भी ध्यान नहीं. में रखना. पापा भी कहते हैं हर चीज लिखा. हाँ, लिखो. इसी के साथ हाँ ये बेटा बहुत जरूरी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सबके लिए. वी हैव टू फॉलो. लाख बका एक लिखा. जी. लिख के विश्वास मत करना किसी. जी. जब तक 3 4 5 बार उसको ट्राई नहीं करो तब तक विश्वास मत करना. दुनिया जो है डेंजरस है. जी. बस उतना ध्यान है. आप सुखी रहो. और कुछ पूछना है पूछ लो. आखिरी क्वेश्चन है, लोग थिएटर्स में क्यों जाए ये फिल्म देखने, एंड व्हाट दिस फिल्म हैज टू ऑफर. आपको क्या मैसेज देना? थिएटर में क्यों जाए, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी कोई धमाल नहीं है, हमारी कोई वेलकम नहीं है. इट्स ए सिचुएशनल कॉमेडी, फैमिली एंटरटेनमेंट है, सब्जेक्ट नया है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और ये 4-5 चीजें मेरे ख्याल से बहुत है एक अच्छी पिक्चर को लोगों को देखने में. और बहुत टाइम से इस तरह की पिक्चर कोई आई नहीं. ये 5 चीजें हैं कि आपको पूरा मसाला मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, फैमिली के लिए मिलेगा, कोई वल्गरिज्म नहीं है, सब्जेक्ट नया, यही 5 चीजें. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ
जनता हमारे को भी मौका आप दीजिए। ही मत कीजिए, आप आइए। नहीं जी, हम तो रिक्वेस्ट, हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके विनम्र निवेदन है कि हमारी आपने बड़े बड़ों को चांस दिया, हम छोटों को हमें भी चांस भी। दीजिए। घर से आइए, सिनेमा घर में आइए, अच्छा आनंद मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देवियों और देवताओं, नमस्कार। मेरा नाम अन्नू कपूर है और आप मुझे देख रहे हैं पीपिंग मून पे, जहां पे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि 24 जुलाई को मेरी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में पधारे जरूर हुजूर, आइए। जिस फिल्म का नाम है उत्तर दा पुत्र।